तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टू स्ट्रोक पिस्टन्स पे। तो इस आज की वीडियो हमारे जावा के ऊपर, ठीक है ना। इसमें मैं टाइमिंग और करंट से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, उसकी भी मैं बताऊंगा वीडियो का टॉपिक क्या है। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने स्पेयर्स बिकने शुरू कर दिए ओल्ड जावा एसडी बुलेट राजदूत के। अगर आपको कोई भी स्पेयर चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस वीडियो का टॉपिक क्या है मेन, देखो हमारी जो गाड़ी में बोतल कॉइल है ना, ये बोतल कॉइल बोलते हैं इसे। मैंने टंकी तभी उतार रखी है ये क्योंकि इसी का काम है, ठीक है। इशू क्या आ रहा है, ये जो कॉइल है ये हमारी 12 वोल्ट और काफी लाजमी हालत में है ये, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो पिचकी पड़ी है 10 जगहों से। 12 वोल्ट है बाय द वे ये, ठीक है। कोई कंपनी नहीं है, ये देखो इसकी तार देखना, कोई लॉक नहीं है, ऐसे ही निकल गई इसकी बाहर। ये भी टूटी पड़ी है देखो, ठीक है। तो इसकी ना कॉइल बड़ी बुरी हालातों में है, ठीक है ना। तो काफी टूटी फटी पड़ी है और इसमें इशू का आ रहा है, हमारी गाड़ी जो है वो 6 वोल्ट है। ये 1962 की जावा है, तो ये 6 वोल्ट है। इसका मैं अभी डायनामो खोल के दिखाऊंगा आपको। ये 6 वोल्ट की है गाड़ी, कॉइल 12 वोल्ट है। करंट इश्यूज हो रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी मैं जो लास्ट वीडियो आया था जावा के ऊपर, या रील कह सकते हो, जो मैंने रील शूट करी थी एक, ठीक है ना, उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट होती है बड़ी गंदी मिसिंग मारती है कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को, ठीक है। फिर हमने थोड़ी बहुत देखा तो उसका करंट इशू है बहुत ज्यादा, गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसी पे वीडियो, इसमें मैं लाया हूँ कॉइल इसकी नई खरीद के, ठीक है। और अभी गाइस मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना सही से, ठीक है ना। तो गाइस मैं नई ब्रांड न्यू स्टैंडर्ड कंपनी की 6 वोल्ट की कॉइल लेके आया हूँ। ये बहुत रेयरली मिलती है, सब 12 वोल्ट की आने लगी है। और इसकी जो वायर है ये मैंने बुलेट की डाली है इसमें, क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक वायर आती नहीं, कोई सी भी वायर डालो यूनिवर्सल होती है सब, ठीक है ना। और ये इसके साथ कैप मिली है, ये ओरिजिनल स्विस की है और ये स्टैंडर्ड कंपनी की है, ठीक है गाइस। और इसकी मैं बता दूं कब बनी है, ये 1/25 में बनी है, मतलब जनवरी 25, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, कि हम कॉइल चेंज कर रहे हैं तो मैं क्या स्पार्क प्लग भी चेंज कर ही देते हैं, कि ये इतना महंगा आता नहीं। और यही स्पार्क प्लग लगाना है, इसका मॉडल बताता हूँ आपको, WR7AC बॉश का है, ठीक है ना। गैप इसका रखना है 0.5 mm, वो गैप आप नाप सकते हो फीलर गॉज की मदद से। फीलर गॉज आराम से मिल जाता है, ये mm में आपका गैप नापने में हेल्प करता है। मैं अभी इसके पॉइंट खोल के पॉइंट सर्विस भी करूंगा इसी वीडियो में, तो मैं आपको इसका यूज बताऊंगा क्या क्या कामों में होता है, ठीक है। और ये सब सामान आपको मेरे पास मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बता दूंगा मेरे को, ठीक है। तो चलिए इसे पहले रखते हैं साइड। और मैं गाइस एक चीज बता दूं आपको, आज हमारे साथ एक स्कैम हुआ था, वो मैं आपको स्कैम बताता हूँ। और बता दूं आपको कि आप कहीं से भी सामान लेते हो ऑनलाइन स्पेस तो थोड़ा देख के लिया करो, चाहे आप हमसे लो चाहे किसी और से लो, ठीक है ना। बहुत लोग इसमें स्कैम कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं गाइस कॉइल लाने गया था, ठीक है ना। तो एक बंदा है, उससे मैंने कॉइल ली थी। उसने हमारे साथ क्या स्कैम किया कि लूकस एक कंपनी होती है कॉइल ब्रांड लूकस, ठीक है ना। मेरा भाई आपको समझा देगा सही से, तो मैं कैमरा स्विच कर लेता हूँ एक बार और मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। गाइस मेरा भाई आपको सही से समझा देगा। सो गाइस आज हम कॉइल लेने गए थे, तो बेसिकली हमने एक आदमी से बात करी थी क्योंकि ये 6 वोल्ट की कॉइल हमें कहीं मिल नहीं रही थी। सो हमने एक आदमी को बोला था कि भाई आप अरेंज करा दो, तो उसने कहा कि ठीक है मैं करा दूंगा। तो मैंने उसको बोला करा दो। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो नाम नंबर छुपा लेता हूँ। ये मैंने उसे फोटो भी भेजी थी कि भाई हमें यही चाहिए 6 वोल्ट की कॉइल, तो उसने कहा हाँ मिल जाएगी। फिर उससे मेरी बात भी हुई कि भाई मिल जाएगी, तो उसने कहा हाँ हाँ यही कॉइल मिल जाएगी। फिर हम उसके पास लेने गए तो उसने हमें ये कॉइल दी, आप देख सकते हो लूकस की। टॉर्च बंद कर देता हूँ, हाँ। ये लूकस की ब्रांडिंग वगैरह सब हो रखी है। तो हमने उससे 2 बार पूछा कि भाई 6 वोल्ट ही है ना, तो उसने कहा हाँ 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट क्यों दूंगा। और हमें बुलेट की कार्बोरेटर किट भी चाहिए थी, तो उस बंदे ने कार्बोरेटर किट की जगह हमें ये दे दिया, स्लाइड पिन, वो भी RX100 की। एंड इसकी MRP आप देखो कितनी है, 76 रुपीज़। बंदा हमें ये पिन 750 रुपये की दे रहा था, और ये बोतल कॉइल जो है ये हमें दे रहा था 1600 रुपये की। तो गाइज अब हम जब उसके पास गए, तो मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ। तो हम जब उसके पास शॉप पे गए तो हमने उससे बोला कि दिखाओ। तो पहली बात तो आप सभी लोगों को पता होगा जो टू स्ट्रोक्स ओन करते हैं, आप कोई भी बाइक ओन करते हो, कार्बोरेटर किट लेते हो तो उसमें आपको पूरी किट आती है। कार्बोरेटर के एक एक सामान होता है उसमें, एक कोई स्लाइड या कोई पर्टिकुलर जेट नहीं आता, पूरी किट आती है, जो रिपेयर किट भी जिसे हम कहते हैं। और RX100 में भी अगर लोगे तो पूरी किट आती है। तो उस बंदे ने हमें सिर्फ एक स्लाइड पिन दे दी, का यही किट होती है, इससे होता है। हमने कहा भाई हम भी काम करते हैं, हमारा भी चैनल है, सब कुछ है, हमें पता है।
एंड बात वो भी नहीं, बात ये कि आप 76 रुपए की पिन के 750 रुपये चार्ज कर रहे हो। ये तो कहीं से सेंसिबल चीज ही नहीं है ना। आप 10, 20, 50, 100 रुपए के ऊपर कमाओ तो सीधा 10 गुना ज्यादा कमा रहे हो। उसके बाद हमने उससे कॉइल मांगी। उस बंदे ने क्या कर रखा था, लूकस की हमें कॉइल दी, वो हमें हाथ में भी नहीं देता था इवन देखने के लिए। हमने जब उससे देखने के लिए मांगी तो उस बंदे ने क्या करा कि कॉइल हमने जब ली तो हमने इसके ऊपर देखा कि उसके ऊपर स्टिकरिंग वो रखी थी। तो उस बंदे ने क्या करा था कि 12 वोल्ट की कॉइल के ऊपर 6 वोल्ट का स्टिकर चिपका रखा था और वो कॉइल हमें वो दे रहा था। अब आप खुद बताओ कि हम तो चलिए काम करते हैं, हमें पता है। कोई नया बंदा ऐसे सामान मंगाए या किसी से लेने जाए उसका तो लोग बेवकूफ़ बना देंगे। और जो कॉइल मार्केट में 1000 रुपए, 700, 800, 900 रुपए ऐसे मिलती है, उसको बंदा 1600, 1500 रुपए की बेच रहा है। उसके बाद भी जो चीज बंदा मांग रहा है उसे नहीं उतने रेट की नहीं दे, उस चीज को ना देखो कुछ और दे रहा है। इस चीज का तो फायदा नहीं है। तो आप गाइस बच के रहो, किसी से भी सामान लो सोच समझ के लो, क्योंकि आपका पैसा बहुत वैल्यूएबल है। कहीं फालतू जगह मत लगाओ। तो गाइस जैसे मेरे भाई ने बताया आपको उससे बच के रहना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको मैं डिफरेंस दिखा दूंगा। ये मेरी 12 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है ना। 12 वोल्ट की कॉइल है, फिर से मेंशन कर रहा हूँ मैं। इसका स्पार्क प्लग का कवर ववर सब टूटा हुआ है, मैं नया लाया हूँ, उसमें कवर भी है, सब मैं चेंज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल। गाइस ध्यान से देखना, करंट है, मानता हूँ करंट है गाड़ी में, लेकिन वो करंट है नहीं उस लेवल का। देखना एक मिनट यार, इसकी किक भी बड़ी टाइट है, मेरे से तो लगती नहीं। देखो एक मिनट, अरे यार ये बहुत कम स्पार्क्स दे रही है। एक मिनट फिर से मारता हूँ, उस बार सही से मारूंगी। बहुत कम स्पार्क्स है इसके, देखो दे भी नहीं रही बहुत सारी किक्स पे, ठीक है ना। ये इसमें इशू है, और ये इशू मेरे को कब से है मैं ये बता देता हूँ आपको। जब मैं लास्ट वीडियो शुरू करी थी उसके बाद से गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। तो मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं लेंथ वीडियो की, जल्दी से काम शुरू करते हैं। इस पर काम के लिए हमें क्या करना है, टंकी मैंने उतार दी है इसकी, इसका टापा खोलते हैं यहाँ का, वो डायनेमो साइड का, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस क्या कहते हैं, मैंने कॉइल खोल लिए, दोनों क्या एक ही कॉइल है, सॉरी, ठीक है ना। कॉइल मैंने खोल लिया है, ये कॉइल है काफी अच्छे हालातों में ये, ठीक है ना। लूकस की है, लेकिन कंपनी मैटर नहीं करती। बात यह है कि इसमें 12 वोल्ट की डली हुई है, ये हमें नहीं डालनी, हमें डालनी 6 वोल्ट की, ठीक है। तो इसे रखते हैं साइड की ग्रैंड। ये रही हमारी नई कॉइल, इसकी मैं वायरिंग करूंगा। उससे पहले मैं आपको स्पार्क प्लग में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो बात है कुछ ऐसी, ये स्पार्क प्लग मैंने गाड़ी में नहीं लगाया था अपनी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्या मेरे यहाँ ना क्या हुआ था। जब मैंने चैनल नहीं स्टार्ट किया था ना, उससे पहले जब मैंने बाइक बनवाई थी, तो एक मैकेनिक साहब जी ने क्या किया था, बुलेट का स्पार्क प्लग है बाय द वे, जो ट्विन स्पार्क में एक स्पार्क प्लग ये होता है, ठीक है, इसे लगा दिया था इनने, ठीक है। अब ओरिजिनल जो जावा का लगता है उसका साइज आप कंपेरिजन करो, इसका करो, ये कितना छोटा ये वाला इसमें लगता है, ठीक है ना। और इसका देखो साइज, ये इसमें लगा दिया था। वो उस टाइम पे पता क्या होता था कि गाड़ी अपनी मर्जी से चलती थी, मतलब जब मारो स्टार्ट नहीं हो रही, चाबी निकालो करंट मार रही है, चाबी अर्थिंग मिल जाती थी चाबी को। तो ये डिफरेंस, इसलिए हम स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे। तो चलिए गाइस अब कॉइल लगाते हैं। कॉइल कैसे लगेगी मैं समझा देता हूँ। ये देखो, इसमें हमारे जो रेड है वो नेगेटिव है और ब्लैक पॉजिटिव है, ठीक है ना। ब्लैक पॉजिटिव है, फिर से सुन लो, ब्लैक इज पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें बने होता है प्लस माइनस, प्लस होता है पॉजिटिव और माइनस होता है नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव ही लगा लेते हैं हम, ब्लैक होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसमें एक आपका स्प्रिंग वॉशर होता है और नट होता है। गाइस हमने कॉइल फिट कर दी है, ठीक है ना। ब्लैक पॉजिटिव है और हमारा रेड नेगेटिव है। बीच में ऐसे टेम्परेरी मैंने फंसा दिया है, इसे अभी टाइट कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। इस करंट चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो बिल्कुल, एक मिनट। आप तो समझ ही गए होगे देख के कि डायनामा को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है, बिल्कुल पक्की वाली, ठीक है। पहले दूसरी गर्लफ्रेंड थी उस पर। तो आन लगाया इस पे करंट सही, लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसे। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पॉइंट की सर्विस करेंगे, क्योंकि इसकी ना बहुत टाइम होगा, मतलब 1-1.5 साल होगा गाड़ी के पॉइंट हमने नहीं साफ किए हैं, ठीक है ना। तब भी करंट दे रही है, काफी अच्छी बात है। तो हम इसकी पॉइंट सर्विस करेंगे। मेरे पे फीलर गॉज है, तो मैं इस बार अच्छे से सेट करके आपको पॉइंट बिल्कुल करेक्टली सेट करके और मैनुअल के साथ सेट करके बताऊंगा, ठीक है ना। एक और चीज की, जो हमारा स्पार्क प्लग गैप होता है वो 0.5 mm होता है इसका, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा रखोगे तो एडवांस इग्निशन, कम रखोगे तो मिसिंग, ठीक है। तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। पॉइंट मैंने खोल दिए थे। अब मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, मैं आपको क्या कहता है लाइन से बताऊंगा क्या क्या करना होता है। इधर आओ गाइस, मैंने टॉर्च जला लिया आप लोगों की आसानी के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये जो वायरिंग है इसे दबा के बाहर कर दी वायरिंग।
तो गाइस ये वायर हटा लेंगे हम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट प्लेट खोल लेते हैं इसकी। मैं क्या सोचूं, कंडेंसर तो हमें साफ करना है नहीं, तो कंडेंसर को एक साइड रख देंगे। तो कंडेंसर खोल लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये नट्स काफी पुराने हैं, इनकी चूड़ी में काफी इशू देती है, लेकिन ये दिक्कत है कि ये नट्स मिलते भी नहीं है इस मार्केट में। ये इशू होता है इनके साथ में, कोई नहीं। ये हमारा खुल गया कंडेंसर। कंडेंसर को ऊपर रख दो या साइड में ऐसी टांग दो, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट खोल लेंगे। पॉइंट तो एक नट पे होता है इसका, पॉइंट ऐसे खोला। ये भी ज्यादा कोई बड़ा नट होता नहीं इसका। पॉइंट खुल गए। ये सारे नट जो है ना, नट काफी सिक्योरली रख लेना है, नट कहीं नहीं मिलते, पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसे ये ना इस पे ऐसे बस बाहर खींचो, ऐसे धीरे धीरे। ये हो गई एक नट बाहर आ गई, ये हो गई आपका पॉइंट बाहर। अब आपने निकालना कैसे, इसकी स्प्रिंग इतनी कोई खास टेंशन वाली होती नहीं, तो आराम से ऐसे निकल गई। ये रहा, या एक पॉइंट, ये है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसे भी रख दे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, पॉइंट प्लेट भी खोल लेते हैं इसकी, सब साथ में साफा कर देंगे। गाइस ये सब है, इसमें मैंने पेट्रोल का ये बना लिया है, देखो। तो इसे साफ करेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। पहले सब में स्प्रे कर देंगे बढ़िया करके। मैं नट्स इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें, मैं आपको भी यही करूंगा, नट्स मत इंक्लूड करना। और रेग माल से बस सफा कर देंगे इसे, मतलब साफ कर देंगे, सॉरी। तो गाइस मैंने सॉरी फॉर, मैं दिखा नहीं पाया टाइम लैप्स उसका, ठीक है ना। बट मैंने सब साफ कर लिया है। आपको बिफोर से अब फर्क पड़ रहा होगा कि देखो कितनी साफ हुई है प्लेट। और इस पर मैंने साफ करके रेगमाल मार दिया है, ठीक है ना। मैं ऐसे इसलिए पकड़ रहा हूँ जिससे गंदे ना हो ये, ठीक है। तो अब ये सब हो गया साफ, ठीक है। अब इसे मैं पॉइंट को एक और बार कर लेता हूँ, गीले गीले से हो रहे हैं थोड़े से, एक मिनट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं फिटिंग शुरू। मैं क्या सोच रहा हूँ, पॉइंट प्लेट डायरेक्ट फिट करेंगे, तो हम पॉइंट इसी पे फिट कर लेते हैं पहले, हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि पहले रेगमाल मार देते हैं, ज्यादा मत मारना, थोड़ी सी मारो रेगमाल, ज्यादा कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, हैवी। हम करेंगे पॉइंट फिट। इसके पॉइंट कुछ ऐसे फिट होते हैं, देखो। इससे ना देखो, इसकी स्प्रिंग ज्यादा कोई टेंशन वाली होती नहीं, तो डरना मत इतना कि टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके पॉइंट भी ऐसे लगते हैं कुछ, ये जो ये छेद होता है इसमें, ये छेद, ये इसमें लगेगा ऐसे छेद। अब आपको उठला के ऐसे लगा देना है। ये अभी पॉइंट डन हो गए हैं इसके, अभी मैं स्टेम में फंसाऊंगा ऐसे, ठीक है ना, तभी सही हो जाएंगे। ये स्टेम भी क्लीन कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, ठीक है। दबा के अलाइन करना पड़ेगा, पॉइंट फेस टू फेस होने चाहिए, तभी कुछ होगा इसका। ठीक है ना, ये कुछ लग गए हैं, पॉइंट अलाइन कर लेते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा आगे पुश करके नीचे कर लेंगे फिट। तो एक बात, कुछ पेस्ट कस टाइप कीप से इसे हो गए अलाइन। अब जो इसका बोल्ट है ना, बोल्ट मैंने नहीं क्लीन किया, पहले कह रहा हूँ मैं, दिखा देता हूँ बोल्ट। ये बोल्ट है इसका, ये यहाँ लगेगा, ये रहा छेद। पहले बोल्ट लगा लेता है, बोल्ट लगाते ही अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। गाइस लगा दिए पॉइंट, ठीक है। अभी गाड़ी पे लग के सेट होंगे, तो अब चलिए डायरेक्ट गाड़ी में फिट करते हैं। मैंने पॉइंट सारे फिट कर दिए हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी अजीब बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सब समझा दूंगा। ये देखो मैनुअल, सब इंडिया पे ज्यादातर लोगों पे 353 टाइप 4 है। ये देखो, ये वाली जहाँ मैं फिलर को टच कर रहा हूँ, ये तो इसका जो न्यू टाइप डायनेमो है, ओल्ड टाइप डायनेमो पे होता नहीं है। न्यू टाइप डायनेमो पे गैप देख लो, 4 से 4.5 mm, ठीक है, इन मिलीमीटर। ये देखो, इग्निशन एडवांस इन मिलीमीटर। ये रहा मेरा फीलर गॉज, और अगर आप इस पे पढ़ो तो इस पे लिखा है 0.40 mm, मतलब 0.4, ठीक है। अब मैंने पिस्टन टीडीसी पे कर दिया है, ठीक है। और अब मैं जल्दी से कर देते हैं भाई, इसे आगे इधर करो पुश, इसके बीच में फंसाओ और कर दो टाइट। हो गया आपके पॉइंट सेट, ना ज्यादा ना कम। एक सेकंड रुकना, बाहर कैसे आ रहा है, एक मिनट रुकना गाइस, इसमें गैप नहीं बना।
गाइस पॉइंट सेटिंग हो गई डन। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेडली मतलब सही से देखना है तो मैंने मेरे 2 वीडियो है पॉइंट सेटिंग के ऊपर जावा के, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। चलिए गाइस तो अब करंट टेस्ट करते हैं इसका। अगर करंट टेस्ट का नहीं सही हुआ तो मेरे को टीटीसी से थोड़ा नीचे करके फिर से चेक करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसा मेरे को लग रहा है शायद से काम कर जाएगी। चेक कर लेते हैं। जय श्री राम। गर्लफ्रेंड बड़ी खुश लग रहा है, ठीक है ना। तो ये लग गया है, आपको मैंने दिखा दिया करंट। अब वो एडवांस पे नहीं है, मिडिल में रखो तो बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। एडवांस पे बहुत एडवांस करंट हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं स्पार्क प्लग गाड़ी में, फिर कवर लगाते हैं। टंकी वंकी जो भी मेरे को पैक करनी हो मैं कर दूंगा, वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, आपका क्यों टाइम खोटी करूंगा मैं। तो डायरेक्ट मैं आपको स्टार्टिंग के टाइम दिखाऊंगा। बाइक हो गई स्टार्ट, चलेगा। हेडलाइट गाइस, इंजन गर्म नहीं मांग रहा है इसकी, मतलब ठंडा है इसलिए हेडलाइट नहीं जली, मतलब हेडलाइट जली तभी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है ना गाइस। तो गाइस कॉइल हमारी लग गई है, सही काम कर रही है गाड़ी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, अभी हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो गाड़ी ने बैक किक भी मारी, जो ये कभी भी उस वाली में नहीं मारती आपकी जो 12 वोल्ट की कॉइल है, क्योंकि उतना सफिशिएंट करंट मिल ही नहीं रहा था गाड़ी को। तो अब गाइस गाड़ी हो गई सही। यही थी कुछ वीडियो। अगर आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको कोई स्पेयर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 2 स्ट्रोक पिस्टन्स को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।